नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल अच्छी बात है आपके साथ में। आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 28 के बारे में। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे कितने ही तीक्ष्ण व्रत करने वाले प्रयत्नशील साधक द्रव्यमय यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही तपोयज्ञ करने वाले हैं और दूसरे कितने ही योग यज्ञ करने वाले हैं तथा कितने ही स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी का भाव, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह भोग बुद्धि से संग्रह का भाव, ये 5 यम हैं जिन्हें महाव्रत के नाम से कहा गया है। शास्त्रों में इन महाव्रतों की बहुत प्रशंसा महिमा है। इन व्रतों का सार यही है कि मनुष्य संसार से विमुख हो जाए। मात्र संसार के हित के उद्देश्य से कुआं, तालाब, मंदिर, धर्मशाला आदि बनवाना, अभावग्रस्त लोगों को अन्न, जल, वस्त्र, औषध, पुस्तक आदि देना, दान करना इत्यादि सब द्रव्य यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ को अपना और अपने लिए न मानकर निस्वार्थ भाव से उन्हीं का मानकर उन्हीं की सेवा में लगाना से द्रव्य यज्ञ सिद्ध हो जाता है। शरीर आदि जितनी वस्तुएं हमारे पास है उन्हीं से यज्ञ हो सकता है, अधिक की आवश्यकता नहीं। मनुष्य बालक से उतनी ही आशा रखता है जितना वो कर सकता है। फिर सर्वज्ञ भगवान हमसे हमारी क्षमता से अधिक की आशा कैसे करेंगे? हम भी तो उनके बालक ही हैं। तपोयज्ञ, अपने कर्तव्य के पालन में जो जो प्रतिकूलताएं, कठिनाई आए उन्हें प्रसन्नतापूर्वक सह लेना तपोयज्ञ है। लोक हितार्थ, एकादशी आदि का व्रत रखना, मौन धारण करना आदि भी तपोयज्ञ है, अर्थात तपस्या रूप यज्ञ है। परंतु प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, घटना आने पर भी साधक प्रसन्नतापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता रहे, अपने कर्तव्यों से थोड़ा भी विचलित ना हो, तो यह सबसे बड़ी तपस्या है जो शीघ्र सिद्ध देने वाली होती है। कार्य की पूर्ति और आपूर्ति, फल की प्राप्ति और अप्राप्ति में, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में, निंदा और स्तुति में, आदर और निरादर में सम रहना, अर्थात अंतकरण में हलचल, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, सुख दुख का ना होना, इस तरह सम रहना ही योग यज्ञ है। केवल लोकहित के लिए गीता, रामायण, भागवत आदि का तथा वेद, उपनिषद आदि का यथाधिकार मनन विचारपूर्वक पठन पाठन करना, अपने वृत्तियों का तथा जीवन का अध्ययन करना आदि सब स्वद अध्याय रूप ज्ञान यज्ञ है। गीता के अंत में भगवान ने कहा है कि जो इस गीता शास्त्र का अध्ययन करेगा उनके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। इसका तात्पर्य यह है कि गीता का स्व अध्याय ज्ञान यज्ञ है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय सिया राम।